नमस्कार मित्रों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पापों को नाश करने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी होती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 27 मार्च को प्रारंभ हो रही है। दिन रविवार को शाम को 6:04 पर और एकादशी तिथि खत्म हो रही है 28 मार्च दिन सोमवार शाम 4:15 पर। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 28 मार्च को रखा जाएगा, क्योंकि गृहस्थों के लिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना ही सबसे उत्तम है। इस बार की एकादशी सुबह के समय सिद्ध योग और शाम के समय स्वार्थ सिद्ध योग का सुंदर संयोग बना रही है, तो इस सुंदर संयोग में व्रत रखना बहुत ही फलदायक है मित्रों। इन दोनों के योग से आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। सफलता दिलाने वाली एकादशी है। व्रत करने वाले को एकादशी से एक दिन पहले ही सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी की धूप दीप निवेद्य से आरती करें। अगर आपके पास भगवान जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें सुंदर बढ़िया स्नान कराएं, बढ़िया से वस्त्र पहनाएं और आरती करें। भगवान जी को मखानों की खीर का भोग लगाएं या कोई भी अच्छी सी मिठाई जो भगवान जी को पसंद है वो आप भोग में लगाएं। पूरा दिन व्रत करें। द्वादशी को पारण करके किसी गरीब ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर अपना व्रत खोलें। अगर ब्राह्मण को आप भोजन नहीं करा पाते तो कोई बात नहीं, आप भोजन के निमित्त पैसे भी निकाल कर रख सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी की बहुत सुंदर कहानी कथा जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई थी, वही आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मित्रों। एक बार की बात है, राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा कि प्रभु यह बताए, मनुष्य को अनजाने में पाप कर्म जो हो जाते हैं उनसे कैसे मुक्ति मिलती है। लोमश ऋषि ने उन्हें कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि चैत्र रथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी वहां मंजू घोषा नामक अप्सरा आई, जो ऋषि पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी नज़र अप्सरा पर गई तो उन्होंने भी उनकी मनोस्थिति समझते हुए उसकी सहायता की, जिससे अप्सरा अपने प्रयास में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। उसके बाद ऋषि शिव की तपस्या भूलकर अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्हें खुद पर ग्लानि हुई और अपना व्रत भंग करने के लिए अप्सरा पर क्रोध आया, जिससे कि उन्हें अप्सरा को पिशाचिनी होने का शाप दे दिया। अप्सरा इससे दुखी हो गई और शाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। उसी समय देव ऋषि नारद वहां आए और अप्सरा व ऋषि दोनों को पाप से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। नारद द्वारा बताए गए विधि विधान से दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे वह पापों से मुक्त हो गए और अप्सरा भी पिशाच योनि से मुक्त हो गई और अपने पहली तरह सौंदर्य को प्राप्त हुई और स्वर्ग में स्थान पाया। इस तरह से मित्रों, पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, संसार में भौतिक सुख मिलते हैं और बाद में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अगर आपको भी हमारी यह पाप मोचनी एकादशी की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।